बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर है जहां पर जेसीसीजे को उनका नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। रेणु जोगी को अब ये जिम्मेदारी दी गई है और आज आपको बता दें कि बैठक थी कार्यकारिणी की जेसीसीजे की, जिसमें ये फैसला हुआ है और मोर्चा प्रकोष्ठ को नए सिरे से अब नामकरण होगा। ये कुछ फैसले हैं जो लिए गए हैं और साथ ही अभी अहम जानना यह भी होगा कि जो दो विधायक जेसीसीजे के खिलाफ जाकर कांग्रेस को समर्थन दे रहे थे, उनको लेकर भी क्या कोई फैसला हुआ है इस कार्यकारिणी की बैठक में या नहीं, इस फैसले का भी इंतजार है। और अब अजीत जोगी की जो पत्नी है रेणु जोगी, वो जिम्मेदारी संभालेंगी और उनको अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा फैलाव है भी नहीं जेसीसीजे का, प्रदेश स्तर पर ही ज्यादा फैलाव है, तो अमित जोगी ही करता धरता रहेंगे पार्टी के और वही ज्यादातर फैसलों में इन्वॉल्व भी रहेंगे और उन्हीं पर जिम्मेदारी भी अब रहेगी। लेकिन जेसीसीजे का जो अस्तित्व है उसको बचाए रखना अब बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि जेसीसीजे की पहचान अजीत जोगी से थी। अजीत जोगी अब इस दुनिया में नहीं है और मरवाही सीट भी गंवा चुकी है जेसीसीजे। वहां पर जो उनके उम्मीदवार थे वो चुनाव ही नहीं लड़ पाए, तो मुश्किल भरा सफर है ये। और आने वाले सालों में क्या एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाती है जेसीसीजे, जनता के बीच क्या जा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। और पिछली बार के चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था, तो क्या छोटी छोटी पार्टियों के साथ जाकर भविष्य तराशेगी अपना, ये देखने वाली बात होगी। की बैठक में फैसला हुआ है और मोर्चा प्रकोष्ठ का नए सिरे से अब नामकरण होगा। रजनी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। रजनी, ज्यादा ऑप्शन थे भी नहीं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर रेणु जोगी को अब जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज्यादा फैलाव पार्टी का है नहीं और प्रदेश स्तर पर ही ज्यादा काम करना है पार्टी को। और क्या क्या फैसले आज की इस कार्यकारिणी की बैठक में हुए? जी देखिए, बैठक अभी जारी है लोकेंद्र, और अब तक की बैठक में जो अहम फैसले हुए हैं उसमें सबसे अहम फैसला यही है कि अजीत जोगी के जाने के बाद जेसीसीजे के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो रेणु जोगी संभालेंगी। कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि जिस तरीके से पार्टी में बिखराव हो रहा है, जिस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो नाराज दिख रहे हैं, विधायक पार्टी से अलग हो रहे हैं, तो रेणु जोगी को नेतृत्व देकर या उनको एक जिम्मेदारी देकर पार्टी पर लोगों का भरोसा, कार्यकर्ताओं का भरोसा वापस लाया जाए। इसके साथ ही अजीत जोगी फाउंडेशन का निर्माण किया जाएगा। इसके तहत अलग अलग काम किए जाएंगे। 9 दिसंबर से जेसीसीजे का सदस्यता अभियान शुरू होगा। पार्टी में इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार पार्टी से अलग हो रहे हैं कार्यकर्ता, उस खालीपन को भरने के लिए जो है अभियान शुरू किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी में जोड़ने की कोशिश होगी। निंदा प्रस्ताव को लेकर अभी चर्चा जारी है और बहुत संभव है कि बैठक खत्म होने तक निंदा प्रस्ताव जो है दोनों विधायकों प्रमोद शर्मा और देवव्रत सिंह के नाम जारी कर दिया जाए। तो ये तमाम अहम बातें हैं। अलग विंग की स्थापना होगी और इन सभी विंग का नाम, चाहे वो महिला विंग हो, युवा विंग हो, छात्र विंग हो, अजीत जोगी के नाम पर होगा। ये तमाम जो बातें हैं वो तय हुई हैं अब तक की बैठक में और अभी कुछ समय बचा है बैठक खत्म होने में। ऐसे में कई और अहम बातों पर फैसला हो सकता है। क्या अमित जोगी अगर सीधे तौर पर जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं तो उन्हें भी क्या ये समझ आ रहा है कि अभी उनके प्रति भी कुछ लोगों में नाराजगी है और ऐसे में उनका थोड़ा पीछे हटना पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? जी, अमित जोगी पहले से ही जेसीसीजे के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। ये व्यवस्था तब से ही रही है जब अजीत जोगी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ऐसे में इस वक्त अजीत जोगी के जाने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी खाली थी। किसे जिम्मेदारी दी जाए, इस बात पर मंथन चल रहा था और ये तय कर लिया गया है कि रेणु जोगी ही अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। अमित जोगी जो कि शुरू से ही प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे और पार्टी को विस्तार देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वक्त एक बड़े संकट के दौर से गुजर रही है पार्टी। मरवाही उपचुनाव के बाद पार्टी का अस्तित्व तो खतरे में है। जिस तरह से विधायक बगावत कर रहे हैं, लगातार पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, उससे स्थिति और ज्यादा खराब नजर आ रही है। और अब जेसीसीजे के सामने ये चुनौती है कि उनका अपना जो अस्तित्व बना था 2018 के विधानसभा चुनाव में, जो तीसरी शक्ति के रूप में जेसीसीजे उभरी थी, वो अस्तित्व आने वाले विधानसभा चुनाव तक कायम रहे। अजीत जोगी के जाने के बाद पार्टी उसी मजबूती के साथ वापस
वापस खड़ी हो पाए, ये तमाम कवायदे हैं, लेकिन इसमें कितनी सफल हो पाती है पार्टी, अमित जोगी की रणनीति कितनी कारगर हो पाती है और ये तमाम बदलाव जो भी किए गए हैं उससे पार्टी को कितनी मजबूती मिल पाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शुक्रिया आपका रजनी, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो जेसीसी-जे की अब कमान राष्ट्रीय स्तर पर